हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएन क्लासेस पर। आज के इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे रीजनिंग के ऐसे प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाते हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर, देखते हैं। प्रश्न दिया गया है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो कैसे देखेंगे, आपको ये देखना है कि 12 का संबंध किससे है? 149 से है। इसी प्रकार अब आपको ये देखना 21 का जो संबंध निकलेगा कितना निकलेगा, तो कैसे आया? तो जब 12 का आपने क्या किया होगा, स्क्वायर करेंगे और प्लस कितना कर देंगे यहाँ पर 5। कैसे? तो 12 का स्क्वायर होता है आपका 144, जबकि 5 प्लस में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 149 हो जाएगा। इसके बाद अब आपको करना क्या है कि इसी प्रकार 21 का करेंगे स्क्वायर, इसमें क्या करेंगे? प्लस में 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 441 होगा। 21 का स्क्वायर प्लस कितना 5 किया तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देना, 446 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 446 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है आपका, उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। निम्न जो श्रृंखला दी गई है उससे संबंधित नहीं है, तो कौन सी संख्या है? तो आपको ये देखना है कि 3, फिर आया 6, फिर 9। इस प्रकार कैसे आया? तो 3 दूना कितना होगा? 6। इसके बाद क्या, या फिर ऐसा कर लेंगे कि आपको ये देखना है कि 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। यहाँ पर आना चाहिए कितना? 27। कितना आना चाहिए दोस्तों? 27, जबकि यहाँ पर कितना आया है? 28 आया है। तो आपका क्या हो जाएगा? यही बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 28 आया जबकि 27 आना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, विद्यार्थियों की एक लाइन में मेरा स्थान दोनों छोर से 7वां है, पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? यदि दोस्तों टोटल पूछा जाए तो आपको ये देखना है कि टोटल जब भी पूछा जाए तो क्या करना है? पहले ये देखना है एक लाइन में मेरा स्थान दोनों छोर से, मतलब एक ही व्यक्ति है, उसका दोनों छोर से 7वां स्थान है। तो आपको करना क्या है? 7वां है दोनों छोर से, तो 7 + 7 करेंगे, जबकि क्या करेंगे? -1। अब आपको क्या करना है? जोड़ना है और उसमें से 1 क्या कर देना है? घटा देना। तो कितना आ जाएगा? 13। कितने कुल छात्र कितने हो जाएंगे दोस्तों? 13, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है आपके सामने, वह शब्द चुनें जो अन्य से भिन्न हो। जो अन्य से भिन्न हो तो आपको ये देखना है 3 तो समान होने चाहिए, 1 असमान होगा। तो कौन सा है? तो बिजली एक है, टेलीफोन, इसके बाद टेलीग्राम और डाक। तो ये सभी आपको ध्यान देना बिजली वाले यंत्र हैं। इसके बाद डाक जो है, एक क्या होता है? डाक जो है आपके स्पीड, मतलब जो डाक होती है आपको हाथों हाथ दी जाती है बिल्कुल, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? यदि एक देश ने अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 2021 को मनाया तो वे अपना विजय दिवस उसी दिन
कब मनाएंगे दोस्तों, उसी दिन कब मनाएंगे। तो आपको देखना क्या है, यहाँ पर ये लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष। साधारण वर्ष बिल्कुल है, इसके पहले कुछ लीप ईयर आ रहा, बिल्कुल आ रहा, कितना 2020 लीप ईयर होता है। तो अब आपको ये देखना है, और दिया कितना गया 2021 दिया गया। तो अब आपको ये देखना, जब एक साल इससे एक साल पहले यदि लीप वर्ष है तो आपको करना क्या होता है, इस जो दिया गई जो सन दी गई है उसमें प्लस कितने करते हैं 6, तो कितना हो जाएगा 2000 कितना 27, कितना 2027, यानी 5 जनवरी 2027 को मनाया जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न 4 अक्षर समूहों में से 3 के मध्य एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। असंगत का जो असंगत समूह है उसका क्या करना है दोस्तों, चयन करना है। तो कैसे करेंगे आपको ये देखना है, टी से जाएंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे, टी से जाएंगे एक्स तक तो क्या हो जाएगा, टी से यू वी डब्ल्यू एक्स +4 हो गया। इसी प्रकार एक्स से क्या होगा, वाई जेड ए बी यानी +4 हो गया। इसके बाद आप बी से जब एफ पर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, सी डी ई एफ +4। इसी प्रकार एफ से जे पर जाएंगे तो क्या होगा, एफ से क्या आएगा, जी एच आई जे बिल्कुल 4। अब इसके बाद दूसरा वाला चेक करेंगे तो पी से क्या आता है, पी से क्यू आर एस टी +4 हो रहा है। अब टी से यू वी डब्ल्यू एक्स +4। इसी प्रकार एक्स से बी पर जाएंगे +4 और बी से एफ पर +4, ये समान हैं दोनों बिल्कुल। अब इसके बाद तीसरा देखेंगे, एन से कहाँ पर, आर पर। एन से क्या होता है, ओ पी क्यू आर +4 है, आर से एस टी यू वी +4। अब भी से डब्ल्यू एक्स वाई जेड +4। इसके बाद जेड से ए बी सी डी क्या है दोस्तों +4, यानी 3 तो समान हो गए। अब ये वाला जो चौथा दिया गया ये देखेंगे तो के से क्या आता है, के से एल एम एन ओ +4 है, ओ से पी क्यू आर यानी +3। ये हो गया, अलग हो गया कि नहीं, तो आपका आंसर चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न दिया गया है आपके सामने, निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। प्रश्नवाचक जो चिन्ह दिया गया है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, तो अब आपको ये देखना है कि एक कैसे निकालेंगे। तो 19 यहाँ पर 43 90 तो कैसे आया है, तो आपको ये देखना है, इसमें क्या किया आपने, मल्टीप्लाई 2 से 19 दूनी 38 प्लस कितना किया 5। इसी प्रकार मल्टीप्लाई कितने 2 से प्लस कितना किया 4। इसी प्रकार मल्टीप्लाई 2 से किससे 90 में 2 से तो कितना 180 +3। इसी प्रकार मल्टीप्लाई किया कितना 2 से किया और प्लस कितने 2। अब क्या है 368 जो है इसमें भी मल्टीप्लाई कितने से करेंगे दोस्तों 2 से, और अब प्लस क्या करेंगे 1, तो आपका क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे कि 2 8 16 हो जाएगा, 2 6 12 1 13 हो जाएगा और 2 3 6 1 7। इसके बाद +1 तो कितना हो जाएगा दोस्तों 737 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, दूसरा वाला 737 आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, उस संख्या युग्म का चयन करें जो बाकी सबसे अलग है। बाकी सबसे अलग हैं तो आपको ये देखना है कि कौन सी संख्या है। तो देखेंगे कि 7 का यदि क्यू करते हैं तो कितना आता है 343 आता है। अब दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, 9 का क्यू 729 होता है, 5 का कितना होता है 125, 3 का क्यू कितना होता है दोस्तों 27। तो अब आपको ये देखना है 7 का यदि कितना दिया होता 343 तब तो कोई नहीं, लेकिन क्या है इसमें प्लस क्या कर दिया 2, तो कितना हो गया 345 दे दिया। और जबकि
यहाँ पर केवल क्या है क्यू, तो ये तो समान है। ए वाला जो पहला ऑप्शन है ये क्या हो गया असमान, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, निम्न श्रृंखला में अगले पद का चयन करें। अगले पद का चयन करना है तो आपको ये देखना है कि पी सी फिर दिया गया आर एफ, तो कैसे आएंगे, तो आपको ये देखना है पी से क्या आता है, पी से क्यू आर आता है, इसके बाद क्या है सी से क्या आता है डी ई एफ, यानी क्या है +2 हो रहा है, फिर कितना हो रहा +3 हो रहा, मतलब पी में +2 सी में +3। इसके बाद अब आपको ये देखना है आर से क्या आएगा एस टी, यानी +2 हो रहा है, एफ से क्या आएगा जी एच आई, यानी क्या आएगा +3 हो जाएगा बिल्कुल। इसी प्रकार अब आपको करना क्या है, पहले जो दिया गया जैसे टी, तो इसमें +2 और इसमें +3, तो अब आपको इस प्रकार यहाँ पर भी करना है। एक्स से क्या हो जाएगा वाई जेड हो जाएगा, ओ से क्या होगा पी क्यू आर, तो जेड आर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस क्लास का अंतिम प्रश्न दिया गया है आपका, क्या दिया गया है दोस्तों, तो देखना है कि दिया गया है डी बराबर 3, जी बराबर 6 और एफ यू एन फन बराबर कितना 38, तो प्रेसिडेंट बराबर निकालना है। कैसे आएगा, तो आपको ये देखना है दोस्तों कि डी मतलब कितने पर होता है दोस्तों, डी होता है आपका 4 पर, तो इसमें क्या कर दिया -1 कर दिया, कितना कर दिया -1, तो कितना आ गया 3। इसी प्रकार जी कितने पर होता है 7 पर होता है, बिल्कुल होता है कितने पर 7 पर, तो -1 किया तो कितना हो गया 6 हो गया कि नहीं। अब क्या है इसी प्रकार फन को लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर टी से यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 20, यहाँ पर 13, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 38। इसी प्रकार आप इसका निकाल सकते हैं, किस प्रकार, जैसे पी कितने पर 16 पर होता है, तो पी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, पी का हो जाएगा आपका 15, क्योंकि इसलिए हो जाएगा कि 16 पर होता -1 करना है। इसी प्रकार आपको आर का देखना है, तो आर कितने पर होता है, आर होता है आपका 18 पर, तो यहाँ पर कितना आएगा 17 प्लस ई कितने पर 5 पर, तो कितना आएगा 4, एस कितने 19 पर, तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, आई कितने पर होता है 9 पर, तो यहाँ पर कितना आएगा 8। इसी प्रकार डी कितने पर होता है 4 पर, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। अब आपको ये देखना है कि डी तक हो गया, ई कितने पर 5 पर, तो 4, और एन कितने पर होता है 14 पर, तो यहाँ पर कितना आएगा 13, और जबकि अब आपको ये देखना है कि टी कितने पर होता 20 पर, तो यहाँ 19, मतलब एक कम चल रहा है। अब क्या करना है, ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे जैसे 9 3 कितना होता है 12 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 16, और 3 19 हो जाएगा, 19 और 8 कितना हो जाएगा, तो 27 और 8 कितना होगा, तो 35 हो जाएगा। 35 के बाद अब आपको ये देखना है कि 439 और ध्यान देना है 7 ऐड किया जाएगा तो 36, और 36 में जब 5 ऐड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 41, मतलब लास्ट में कितना आना है दोस्तों 1। तो जिस ऑप्शन में यदि 1 दिख रहा हो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही आंसर 101 आपका बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। आप सभी जोड़कर ऐड कर देख लेना दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।